फ्रेंड, नवरात्र के छठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों की बड़ी आसानी से अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष चारों फलों की प्राप्ति होती है। उनके रोग, शोक, संताप और भय नष्ट हो जाते हैं। माँ का यह रूप बेहद सरस, सौम्य और मोहक है। नवरात्र के दिनों में माँ की सच्चे मन से पूजा की जानी चाहिए। लोग घट स्थापित करके माँ की उपासना करते हैं, जिससे खुश होकर माँ हमेशा अपने बच्चों की झोली भर देती है। उनका ध्यान गोधूली बेला में करना होता है। माँ की भक्ति पाने के लिए जातक को निम्नलिखित जप से पूजा शुरू करनी चाहिए, जैसे या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। आइए फ्रेंड, जानते हैं माँ कात्यायनी की कथा को। कहते हैं कि कत नामक एक प्रसिद्ध महर्षि थे। उनके पुत्र ऋषि कात्य हुए। इन्हीं कात्र के गोत्र में विश्व प्रसिद्ध महर्षि कात्यायन उत्पन्न हुए थे। इन्होंने भगवती की उपासना करते हुए बहुत वर्षों तक कठिन तपस्या की थी। उनकी इच्छा थी कि माँ भगवती उनके घर पुत्री के रूप में जन्म ले। माँ भगवती ने उनकी यह प्रार्थना स्वीकार कर ली, जिसके बाद से माँ का नाम कात्यायनी पड़ा। यही नहीं कहा जाता कि भगवान कृष्ण के प्रति रूप में पाने के लिए वज्र की गोपियों ने इन्हीं की पूजा की थी। यह पूजा कालिंदी यमुना के तट पर की गई थी। अष्टधात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित होने के कारण इसी कारण यह ब्रजमंडल के अधिष्ठात्री देवी के रूप में प्रतिष्ठित है। इसका स्वरूप अत्यंत भव्य और दिव्य है। यह स्वर्ण के समान चमकीली है और भास्कर है। इनकी 4 भुजाएं हैं। दाएं तरफ ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है तथा नीचे वाला हाथ वर मुद्रा में। माँ बाईं की तरफ ऊपर वाले हाथ में तलवार है और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल सुशोभित है। इनका वाहन सिंह है। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष और चारों फलों की प्राप्ति देती हैं। इनकी उपासना और आराधना से भक्तों को बड़ी आसानी से सारे फलों की प्राप्ति होती है। जन्मों के समस्त पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है इस देवी की उपासना करने में परम पद की प्राप्ति होती है।